कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 7.2 है, अब उसके हम आपका ये जो 8वां वाला क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, उन्होंने कहा कि जो आपका ए बी है, ए और बी क्रमशः जिनके निर्देशांक यानी जो कोऑर्डिनेट हैं वो ये हमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि बिंदु पी के आपको निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट पता करना है, ताकि जो ए पी है, ए पी की वैल्यू 3/7 ए बी हो और जो पी रेखाखंड ए बी पर आपका स्थित है। देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि आपके पास कोई एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पे ये आपका ए है, यहाँ पर कहीं पर बी है, ठीक, और यहाँ पर कहीं पर कोई एक बिंदु आपका पी स्थित है। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये जो आपका ए पी है, ये इतना ए पी कितना है 3/7 ए बी, यानी इस ए बी का 3/7 है, यानी इस पूरे के पूरे ए बी का कितना है 3/7। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि 1 2 यहाँ 3 होता, 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर हिस्से कितने हैं, इस पूरे ए बी के हिस्से हैं आपके 7, इस ए बी के हिस्से हैं आपके 7, उसमें से ए पी के पास इस ए बी के केवल 3 हिस्से हैं, यानी 1 2 3, यानी कि 3 हिस्से इस ए पी के पास हैं उस पूरे के पूरे में से। इस भिन्न का मतलब यही होता है, ए बी का 3/7 का मतलब यह है कि ए बी पूरे 7 टुकड़ों में बटी हुई थी, उसमें से 3 टुकड़े आपके ए पी के पास हैं, और जबकि पी बी के पास 1 2 3 और 4 हिस्से आपके किसके पास हो जाएंगे, आपके ए बी के पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इतनी छोटी सी बात की मदद से हमने छात्रों यहाँ पर 3 4 यानी इनका जो अनुपात है उस अनुपात 3:4 को प्राप्त कर लिया, यानी इसमें हमें M1 भी मिल गया और यहाँ पर M2 भी मिल गया। इसके निर्देशांक हमें पता हैं ही, B के निर्देशांक हमें पता हैं ही, और आपके P के निर्देशांक निकालने के लिए M1 और M2 की आवश्यकता थी, जो कि इसके माध्यम से हमें पता चल चुकी है। अब कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे जो हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं, और उसकी मदद से ये जो P है उसके निर्देशांकों को हम यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो हमें करना क्या है, देखो इस तरीके से हमने अपनी लाइन खींची, इस लाइन में ये आपकी लाइन ए बी है, ए के निर्देशांक बी के निर्देशांक दोनों को लिखा, पी लिखा, और इनके बीच में जो अनुपात 3 और 4 का था हमने उसको लिख लिया है। जो चीज़ें दी गई हैं यानी गिवन है, ए पी बराबर 3/7 ए बी, देयरफॉर बी पी बराबर 4/4/7 ए बी हो जाएगा। यानी अगर ए पी 3/7 था तो बीपी के पास बी से लेके पी तक के पास कितने, उस पूरे 7 के 4 हिस्से थे और टोटल 7 हिस्से थे, यानी कि 4/7 इसका फ्रैक्शन यानी भिन्न बन जाएगा। तो 4/7 आपका ये कितना हो जाएगा, ए बी का हो जाएगा। ये जो बीपी है वो पूरे ए बी का 4/7 हो जाएगा। तो जो ए पी और बीपी का जो रेशियो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 और 4 होगा, यानी ए पी और बीपी का जो आपका पीबी का जो रेशियो होगा वो 3:4 हो जाएगा। द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इनटू इतने इतने, यानी उन्होंने रेशियो के बारे यहाँ पर बता दिया। यही सारी चीज़ आपके यहाँ पर हिंदी में दी गई है, दिया है ए पी इतना है इसलिए बी पी आपका इतना हो जाएगा, ए पी और बी पी का जो रेशियो है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिंदु पी बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को इतने इतने अनुपात यानी रेशियो में जो है विभाजित कर रही है। यही बात हमने यहाँ पर हिंदी में लिख दी है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करना है छात्रों, आपको यहाँ पर लिखना है बाइसेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पी, यानी विभाजन सूत्र के माध्यम से आप पी के निर्देशांक किस प्रकार से प्राप्त करेंगे उसको हम जो है यहाँ पर देखते हैं। तो क्योंकि पी के निर्देशांक चाहिए तो m1 × x2 + m2 × x1 और अपॉन में m1 + m2 लिखना पड़ेगा, और y वाले निर्देशांक को पता करने के लिए m1 × y2 + m2 × y1 और अपॉन में m1 + m2 हो जाएगा। हमें क्या करना है, m1 क्योंकि हमारा 3 था हमने 3 लिखना है, x2 देखो मैं इसके निर्देशांक आपको यहाँ सामने लिखे लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कहाँ हैं आपके निर्देशांक, यहाँ पर आपको दिए गए थे, तो यहाँ पर आपको देखते भी इसमें दिखते जाएंगे आपको कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे आपका 8 वाले में देखो ये आपका x1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये x2 हो जाएगा। तो x2 आपको सबसे पहले लिखना था, x2 लिखना था, तो अपने x2 देखो आपका x2 2 है तो x2 की जगह पर आपने 2 लिख दिया मल्टीप्लाई में, जबकि m1 तो हमें पता था कि 3 है, ठीक है।
मल्टीप्लाई, प्लस की जगह प्लस, m2 कितना था, क्योंकि 3:4 था हमारा, 3:4 यानी 3:4, तो m2 कितना होगा, m2 4 हो जाएगा, गुना x1 कितना है, x1 आपका ये होगा, x1 आपका कितना है -2, तो हमने x1 के स्थान पर -2 लिखा, ब्रैकेट बंद, अपॉन में m1 और m2 इनका रेशियो 4 था, तो उन दोनों को हमने m1 और m2 3 और 4 को आपस में प्लस कर दिया है। कॉमा लगाइएगा, m1 फिर से आपको 3 लिखना है, मल्टीप्लाई आप करेंगे, और आपका y2 आपका ये होगा y2 -4, तो y2 की जगह पर -4 है, प्लस की जगह प्लस है, m2 आपका 4 है, 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, और y1 के स्थान पर y1 आपका फिर से -2 है, -2 लिख देंगे, और बटे में m1 और m2 को आपको प्लस करना है, हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, चलो p लिखेंगे, 3 और 2 का गुणा 6 होते हैं, प्लस की जगह प्लस रहेगा, लेकिन 4 और 2 का गुणा होगा तो -8 होंगे। अब -8 यहाँ होंगे, और बाहर क्या है, प्लस है, तो -8 का गुणा जब प्लस में होगा तो -8 आपके इतने से इस ब्रैकेट को सॉल्व कर यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। बटे में 3 और 4 को आप सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, कॉमा लगाएंगे, 3 और 4 का जब गुणा करेंगे तो आपका माइनस का 12 होगा। ठीक, इसी प्रकार से इतने को हल करने पर -8 क्यों आया, क्योंकि 4 और 2 को गुणा करेंगे तो माइनस के 8 आएंगे, क्योंकि ये माइनस का था, -8 का गुणा प्लस में होगा तो आपके माइनस के 8 ब्रैकेट खुलकर आपके बाहर आ जाएंगे। 3 और 4 का आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, p की जगह p, यहाँ पर दोनों को आपको घटाना होगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2, माइनस के इसलिए हैं क्योंकि आपकी बड़ी संख्या माइनस की थी 8, और बटे में आपको 7 लिख देना, कॉमा लगाएंगे, माइनस माइनस दोनों आपस में आपके प्लस हो जाएंगे, यानी कि आपका जवाब हो जाएगा -20, क्योंकि 12 आपके माइनस के बड़े होते हैं, और बटे में आपके कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो p के निर्देशांक हैं -2/7 और -20/7 आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं।